आओ देखो तो अब हम लोग जान देते हैं क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज अगर कमी आपसे पूछी गई हो तो इस बेस पर इस कंसेप्ट के क्वेश्चन किस तरह से आप सोल्व करोगे। ये क्वेश्चन हम लोग परसेंटेज में भी करते हैं और जब हम मेंजुरेशन पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति का पार्ट पढ़ेंगे 2D और 3D, तो वहां से भी आपसे पूछेगा किसी भी आकृति का क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा या कितना परसेंट कम हो जाएगा, या आपसे पूछेगा किसी आकृति का आयतन कितना परसेंट बढ़ेगा या आयतन में कितना परसेंट कमी आएगी। तो जब हम मेंजुरेशन पढ़ेंगे क्षेत्रमिति का टॉपिक, तो ये कंसेप्ट हम वहां भी सीखने वाले हैं। और यहां जब परसेंटेज पढ़ रहे हैं, ज्यादा बेसिक जानकारी यहां परसेंटेज की ही काम आती है, तो यहां भी एक बार हम लोग सीख लेते हैं, फिर से वापस देख लेंगे इन चीजों को। देखिएगा, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है। दोनों ही 20-20% बढ़ाए जा रहे हैं। तो पूछ रहे हैं बताओ इस आयत के क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगी। इस आयत का क्षेत्रफल जो है वो कितना परसेंट इंक्रीज होगा, ये हमसे पूछा गया है। रेक्टेंगल की बात कर रहा है, आयत की बात कर रहा है, जिसके आमने सामने की साइड जो होती है वो बराबर होती है। ये आयत है, एक रेक्टेंगल है जहां ये इसके बराबर होगा और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। इस आयत की लंबाई को बढ़ाना है। इस आयत की लंबाई जो है, लेंथ जो है वो बढ़ रही है और इसकी चौड़ाई जो है वो भी बढ़ानी है, दोनों ही बढ़ाने हैं। तो आपसे पूछ रहा है बताओ इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगी। तो बेसिक से जा सकते हैं हम लोग, करने की कई सारी अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूं, जो आपको बेहतर लगे आप उस पर काम कर सकते हैं। आपको हर तरीके से क्वेश्चन करना आना चाहिए। देखिएगा, एक और तरीका यहां पर, सबसे बेसिक तरीका तो ये रहेगा, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये जानते होंगे आप लोग, आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। मान लेते हैं जो पहले आयत था उसका क्षेत्रफल 100 था, ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, मान लिया है। तो अब नया जो आयत बनेगा उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, नए आयत का क्षेत्रफल, नए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ये देखना है। तो 100 तो देखो पहले ही था, लंबाई को बढ़ाया गया है 20%। जो लंबाई पहले अपने आप में 100% थी वो बढ़कर के अब 120% हो जाएगी। लंबाई को बढ़ाना है 20% और चौड़ाई को बढ़ाया गया है 30%। चौड़ाई को बढ़ाया गया है 30%। तो लंबाई हो जाएगा 120/100 और चौड़ाई जो है वो हो जाएगी 130/100। 130/100 चौड़ाई जो पहले थी वो अपने आप में 100% थी और अब 30% बढ़ा देने से 130/100। बढ़ाना है तो प्लस करेंगे और घटाना हो तब हम माइनस करेंगे। इसे सरल कर लो आप लोग, जो आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। देखो ये 100 से 100 तो कट गया, ये 0 भी कट जाएंगे। 12 गुणा 13 कितना होता है, 156। तो नए आयत का क्षेत्रफल पहले के आयत के क्षेत्रफल से अब जो आएगा वो 156 आएगा। ये बढ़ गया या कम हो गया, पहले से बढ़ गया, पहले 100 था और 156, 156 आ रहा है, 156 आ रहा है। कितना परसेंट बढ़ गया, 56%। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक तरीका तो यही है करने का, 56% जो है वो एरिया इंक्रीज हो जाएगा 56%। ये बिल्कुल बेसिक तरीका आपने 100 मान के किया है। एक और चीज, हम लोग इन दोनों परसेंटेज को सरल करके भी कर सकते हैं। देखिएगा आप लोग फिर से वापस, क्वेश्चन था एक रेक्टेंगल आपके पास में, एक आयत है जिसकी लंबाई को, एक रेक्टेंगल है, लंबाई जो है उसे 20% बढ़ाना है और 20% बढ़ाने का मतलब होता है 20/100। परसेंटेज को सरल किया है तो 20/100 यानी 1/5। 1/5 चौड़ाई जो है वो भी बढ़ानी है और वो बढ़ाई गई है 30%। चौड़ाई को 30% बढ़ाना है और 30% का मतलब होता है 30/100 यानी 3/10।
लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बढ़ाए गए हैं। आपसे ये पूछा गया है इस आयत का क्षेत्रफल जो है वो कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बढ़ाए गए हैं, इन दोनों में ही वृद्धि की गई है। तो आपने इन दोनों परसेंटेज को सरल कर लिया। अब देखिएगा, एक तरफ मैं लिखता हूं लंबाई L और एक तरफ लिखी है मैंने चौड़ाई B। पहले लंबाई कितना थी और अब कितना हो जाएगी ये देखना है। आप यूं कहें कि पहले लंबाई 5 थी, पहले लंबाई कितना मान ली 5, तो इस 5 का जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 1। 5 का 20% 1 होता है, तो नए आयत की लंबाई जो है वो 6 हो जाएगी। अब हम चौड़ाई की बात कर लेते हैं। चौड़ाई अगर पहले 10 थी तो 10 का 30% होता है 3, तो अब 3 बढ़ जाएगी, इसका मतलब 13 हो जाएगी। ये पहले का आयत जिसकी लंबाई 5 से 6 हो गई, चौड़ाई 10 से 13 हो गई। पहले और नया, पुराना और नया, ऐसा भी लिख सकते हो। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 10 गुणा 5 50 क्षेत्रफल पहले आता, तो अब कितना आएगा? 13 गुणा 6 78, 78 आएगा। जो क्षेत्रफल पहले 50 आ रहा था वो अब 78 आएगा, 78 आएगा। कितना बढ़ गया बताओ? क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुई? 28 की। आपसे पूछा गया कि क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, परसेंटेज वृद्धि देखनी है। तो ऊपर तो लिखो कितना वृद्धि हुई, 28 की। किस पर हुई? 50 पर। और परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। 28/50 गुणा 100। ऊपर लिखा जाता है क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 28। किस पर बढ़ा? 50 पर। तो 50 से कटेगा ये 2 बार, और 28 का दुगना क्या आंसर दे देगा? 56%। इस आयत के क्षेत्रफल में 56% वृद्धि होगी, यही हमारा आंसर है। तो हम चाहें तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, परसेंटेज को सरल करके भी कर पाएंगे। परसेंटेज को सरल करके भी आप लोग कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक तरीका है करने का। आप इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं। एक और बात समझेंगे आप लोग, एक चीज और समझिएगा लास्ट। एक फॉर्म सिखाई है मैंने आपको, AB रूल जिसे आप कहते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। देखो वो क्या था, अगर आपको ये देखना हो किसी भी आकृति के क्षेत्रफल में कोई भी आकृति हो, चाहे किसी भी आकृति के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी या कितना प्रतिशत कमी होगी, परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज कमी अगर देखनी है, कितना इंक्रीज होगा या कितना डिक्रीज होगा, तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वो भी आपको आना चाहिए। वो हम लोग पहले भी सीखे हैं परसेंटेज के अंदर। सक्सेसिव परसेंटेज जब आपको दिया गया हो, तो जो फॉर्म आप लोगों ने पहले लिखी है वही वापस लिख रहा हूं। A प्लस माइनस B प्लस माइनस A गुणा B/100। आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। प्लस लेना है वृद्धि के लिए और माइनस लेना है कमी के लिए। A प्लस माइनस B प्लस माइनस A गुणा B/100। तो यहां देखिएगा, इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ाना है, ये बढ़ानी है, और चौड़ाई को 20% बढ़ाना है। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, ये 20 था और ये 30 था, कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, लंबाई को 20% बढ़ाना था और चौड़ाई को 30। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में ही वृद्धि करनी थी। तो A का मान भी प्लस में लिखेंगे और B भी किस में लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे, क्योंकि दोनों ही बढ़ाए जा रहे हैं। प्लस का साइन लेना है वृद्धि के लिए और माइनस का साइन लेना है कमी के लिए। तो लगाओ इस फॉर्म के अंदर, A की जगह 20 रख दिया और B के स्थान पर 30 रख दिया। 20 प्लस 30, यहां लिखूंगा 20 गुणा 30/100। प्लस के नंबर को अगर प्लस से गुणा कराओगे तो वो आंसर किस में देगा? प्लस में ही देगा।
ये दोनों जीरो कट जाएंगे आपके। 20 + 30 50 तो ये हो गया, और प्लस 2 × 3 कितना होता है 6, और 50 + 6 कितना हो जाएगा 56%। इस आयत का क्षेत्रफल 56% क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये सारे तरीके हैं आपके साथ, आप जो अच्छा लगे उस पे काम करिए। मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग इन सबको ही सीख सकते हो, लेकिन ये आप लोगों के पास कब रहेंगे, हमेशा जब आप इनका वापस रिवाइज करेंगे, जब फिर से प्रैक्टिस करोगे तो ये हमारे साथ हमेशा रहेंगे। तो आप लोग इन सभी तरीके से किसी भी आकृति का क्षेत्रफल देख पाओगे कि कितना % बढ़ेगा या कितना % घटेगा। उम्मीद है मुझे आप सब लोगों से कि आप इस बात को समझ गए हैं, समझ पाए हैं। किसी भी आकृति के क्षेत्रफल में अगर % वृद्धि या कमी देखनी हो तो आप लोग ये सारी ही बातें ठीक है किसी भी तरह से करिए। चाहे तो आप लोग बिल्कुल बेसिक से कर लो, चाहो तो आप लोग % को सरल करके कर लो, और चाहो तो आप लोग इस ए बी फॉर्म से कर लो। a + - b + - a × b/100, ये भी हमेशा काम करेगा। आइए तो और क्वेश्चन करते हैं, हम लोग सीख जाएंगे धीरे धीरे। अगला देखिए, आप लोग आएगा जरूर पर ये क्वेश्चन ध्यान रखना, आप लोग आएगा जरूर ये क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों से, अगर आपको ये सेशन ठीक लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, चीजें आपको लग रही हो कि हाँ आपको सिखाई जा रही है, तो आप लोगों से एक ही निवेदन रहता है हमारा कि इस परिवार को और आगे ऊंचाइयों तक पहुंचाना आप सबका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सब इस परिवार को और मजबूत बनाएं, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, क्लास का रिव्यू जरूर दिया करो। आप लोग जिस भी भाषा में 2 लाइन, 1 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन आप लिख पाते हो तो जरूर सेशन जैसे ही खत्म होता है तो लिखा करो आप लोग, क्योंकि अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं और अगर आपने किसी अच्छे दोस्त के साथ अपने के साथ शेयर कर दिया जो इस एग्जाम्स की, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, तो ऐसा मत मानिएगा आप लोग कि वो दोस्त सिलेक्शन ले लेगा, हम पीछे रह जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आपने किसी के साथ कोई भी काम पॉजिटिव किया है तो आपको उसका 100% परिणाम, कुछ ना कुछ % आपके हिस्से में भी आएगा। गलत तो नहीं बताया किसी को। अगर आप, मैंने यही कहा ना, किसी को अगर अच्छा लगता है ऐसे जो क्लासें अगर आप समझ पा रहे हैं, आप जहां से भी सीख पा रहे हैं वहां से सीखिए। ऐसा नहीं है कि केवल यही हम अच्छा सिखा रहे हैं, हर कोई टीचर बेहतर से बेहतर पढ़ा रहा है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आपको अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक टीचर को फॉलो करो, जैसा उसने कहा, जैसा उसने बताया हो वैसा ही करिए आप लोग, तभी सक्सेस हो सकते हैं। बाकी आप 2 चीजें यहां देख ली, 2 चीजें यहां देख ली, फिर भटकते रह जाओगे, नहीं तो पता चला हर बार आपको फॉर्म ही भरने पड़ रहे हैं नए नए। तो चलिए देखिएगा, यहां लिखा गया है कि किसी वर्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो इस वर्त के क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगी बताएंगे आप लोग। एक सर्कल है और इसकी रेडियस को जो है, एक सर्कल की रेडियस बढ़ा दी गई है 50%। एक वर्त है और ये इसकी त्रिज्या होती है, केंद्र से परिधि के एक भाग को मिलाया जाए तो ये क्या बन जाती है, त्रिज्या। इसको 50% बढ़ा दिया गया, यानी बड़ा सर्कल बन जाएगा। तो पूछ रहा है बताओ इसके क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगी, यही पूछा गया है। तो अभी जो लिखा था एक डायरेक्ट फॉर्म, ये किसी भी आकृति में काम ले सकते हैं आप लोग। a + - b + - a × b/100। तो वर्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है, वो होता है πr²। वहां r 2 बार काम आती है। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², वहां r आपका 2 बार काम आता है। इसीलिए जो मान a का है वही मान b का होगा। 50% बढ़ाना है, इसका मतलब दोनों ही प्लस में लेने हैं। a भी आपका प्लस का रहेगा, b भी प्लस का 50 रहेगा, और 50 × 50/100। प्लस के नंबर को प्लस से गुणा करोगे तो आंसर भी किस में देगा, प्लस में ही देगा। ये दोनों जीरो कट जाने हैं। 50 + 50 100, और 5 × 5 25, 100 + 25, इसका मतलब
एरिया ऑफ सर्कल, इस वर्त का क्षेत्रफल 125% क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, 125% बढ़ जाएगा। ये एक तरीका है जो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाया गया, इसकी सहायता से आप कर सकते हैं। एक और बात, अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक से करना चाहें 100 मान के, तब भी हमारा आंसर आएगा, और यदि हम परसेंटेज को सरल करके करना चाहें तो भी हमारा आंसर आएगा। आपको सारे ही तरीकों पे काम करना आना चाहिए। तो एक बार फिर देख लेते हैं, चलो हम पेन चेंज कर लेते हैं, एक बार से फिर वापस देखिएगा। एरिया ऑफ सर्कल, वर्त का क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। देखो पाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाई तो पहले वाले सर्कल में भी रहेगा, नए सर्कल में भी रहेगा, आगे आने वाले सभी सर्कल में पाई तो पाई रहेगा। क्षेत्रफल मान लेते हैं हम, पहले 100 था, तो नए सर्कल का एरिया क्या होगा, नए वर्त का क्षेत्रफल, नए वर्त का क्षेत्रफल। देखो 100 तो पहले ही था, त्रिज्या को अगर आपने 50% बढ़ा दिया तो पहले जो रेडियस है वो अपने आप में 100% थी, जिसे आपने 50% इंक्रीज कर दी तो अब वो 150% हो जाएगी। तो 150/100 गुणा 150/100, 2 बार क्यों लिखा बताओ, क्योंकि यहां r का स्क्वायर करना होता है, r का स्क्वायर करना होता है। तो देखो ये 100 कट गया, ये दोनों जीरो भी कट गए, 15 गुणा 15 225 आ जाएगा। पहले जो एरिया था वो 100 था और अब कितना हो गया 225। कितना बढ़ गया ये, 125% क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा, 125% वृद्धि होगी, यही हमारा आंसर है। एरिया ऑफ सर्कल, इस वर्त का क्षेत्रफल 125% बढ़ जाएगा। आप इन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। दूसरा एक और चीज बताइए आपको कि आप लोग इस परसेंटेज को सरल कर लो। आप लोग एक बार फिर देख लीजिए, आप लोग एक बार फिर से देख लेना। आप लोग त्रिज्या जो है वो 50% बढ़ानी है, 50% का मतलब होता है 1/2। परसेंट को जब हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, 50/100, 50/100 का मतलब हुआ 1/2, 1/2। 2 का जो 50% होता है वो 1 होता है। तो जिस सर्कल की रेडियस पहले 2 थी वो अब 3 हो जाएगी। त्रिज्या 2 से कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। पहले अगर 2 थी तो अब 3 हो जाएगी। क्षेत्रफल क्या आएगा, क्षेत्रफल होता है सर पाई आर स्क्वायर। तो पाई से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं लिखो तो मत लिखो। आर का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। पहले क्षेत्रफल अगर 4 होता तो अब कितना आएगा, 9 आएगा। कितना बढ़ गया, 5 की वृद्धि हुई, लेकिन कितना प्रतिशत बढ़ गया, परसेंटेज वृद्धि कैसे निकालेंगे, ऊपर लिखो कितना बढ़ गया, 5 किस पर बढ़ा, 4 पर, और परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। 5/4 गुणा 100, 4 से कट जाएगा ये 25 बार, और 25 गुणा 5 125%, यही हमारा आंसर है। एरिया ऑफ सर्कल, इस वर्त का क्षेत्रफल 125% क्या होगा, बढ़ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल, इस वर्त का क्षेत्रफल 125% बढ़ जाएगा। सारे ही तरीके सीखे जा सकते हैं, दोहराए जा सकते हैं, और आपके साथ हमेशा चल सकते हैं। कब कौन सा तरीका बेहतर होगा, कि जैसे आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तब चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। वैसे सब ठीक है और सब भी आने चाहिए आपको। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग बताएंगे क्या आंसर आएगा। देखो आकृति कोई भी हो सकती है, आयत हो सकता है, वर्त हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है। यहां पर अब ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये त्रिभुज की बात कर रहा है। एक त्रिभुज के आधार में
10% की वृद्धि की जाती है, एक त्रिभुज का जो आधार है वो 10% बढ़ाया जा रहा है तथा ऊंचाई में जो है वो 20% कमी की जा रही है, ऊंचाई जो है वो 20% कम कर दी जाती है। तो ये पूछ रहा है कि बताओ त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। अब की बार आधार बढ़ाना है जबकि ऊंचाई कम करनी है, आधार बढ़ाना है जबकि ऊंचाई क्या करनी है, कम करनी है। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा ये हमसे पूछा गया है। मैं चाहूंगा एक बार आप लोग करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से नहीं करोगे आप लोग ये पता ही नहीं कर पाओगे कि क्या हमें आ गया। करें एक बार आप लोग कोशिश। देखेंगे एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, और कोई भी त्रिभुज हो चाहे कोई सा भी हो, अगर किसी त्रिभुज के आधार और ऊंचाई की बात हो रही हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब यहां पर दो चेंज कर रहा है ये आधार और ऊंचाई के साथ। देखो क्या लिखा इसने, आधार जो है वो 10% बढ़ाना है, इसका जो बेस है इसका आधार जो है वो 10% क्या करना है, बढ़ाना है, 10% बढ़ाना है। ऊंचाई जो है वो कम करनी है, ऊंचाई कम करनी है, उसका परसेंटेज 20 है, ये 20% कम करना है और ये 10% बढ़ाना है। तो एक तरीका तो सबसे पहला सिखाया वो फॉर्मूला, उससे भी आप आंसर बना सकते हो, हमेशा काम करेगा वो ए बी फॉर्म, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुणा बी बटे 100। रटोगे तो ये सवाल के अंदर प्लस माइनस की गलती जरूर करोगे आप। अगर आपने चीजों को समझा है तो आप लोगों का ये फॉर्मूला भी काम करेगा। मैंने कहा प्लस लेना है वृद्धि के लिए, माइनस लेना है कमी के लिए। तो इस बार ए का मान तो जो है वो प्लस में आएगा और बी जो है वो आपकी माइनस में आएगी। आधार तो बढ़ाना है 10%, ऊंचाई को कम करना है, तो बी आपका माइनस का 20 होगा। दोनों मान रख दो यहां पे, इसकी जगह 10, बी की जगह माइनस का 20, 10 गुणा 20/100। अब देखें आप लोग, प्लस का नंबर अगर माइनस से गुणा होता है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। यहां जो साइन है वो माइनस का आएगा, यहां पर ये प्लस माइनस की गलती होती है। प्लस की संख्या अगर माइनस के किसी नंबर से गुणा करा रहे हो तो वो आंसर किस में देगी, माइनस में देगी। तो ये दोनों जीरो कट गए, प्लस का 10 और माइनस का 20, तो आ गया माइनस का 10 और यहां आ गया 2, माइनस का 2, माइनस 10 और माइनस 2 कितना हो गया, माइनस का 12। इसका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 12% क्या होगा, कम हो जाएगा। इसने पूछा क्या परिवर्तन आएगा, तो आप कहिए कि 12% परिवर्तन आएगा। किस तरफ परिवर्तन आएगा कि 12% क्या होगा, कम होगा। 12% इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर से देख लें आप लोग, ये तरीका काम कर ही रहा है। मैं पेन चेंज कर लेता हूं और एक बार फिर से हम बना लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बिल्कुल बेसिक से कर लेते हैं। एक और सवाल मैं आपको तीनों ही तरीके से करा देता हूं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। इसको मान लिया हम लोगों ने कि पहले अपने आप में 100 था, तो इसमें जो परिवर्तन आएगा वो केवल आधार और ऊंचाई के कारण आएगा। ये 1/2 जो है इससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये तो पहले वाले त्रिभुज में भी था और नए त्रिभुज में भी रहेगा, इससे चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा आधार और ऊंचाई के कारण। तो नया जो त्रिभुज तुम बनाओगे उसका क्षेत्रफल क्या होगा,
नए त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो 100 तो पहले ही था, आधार को 10% बढ़ाया गया है, तो जो आधार पहले अपने आप में 100% था, उस त्रिभुज का आधार अब 110% हो जाएगा। 110/100। ऊंचाई जो है वो 20% क्या करी गई, कम करी गई, तो ऊंचाई जो है वो 80% रह जाएगी। 80% रह जाएगी। ये 100 से 100 कट गया, 11 गुणा 8 कितना आ जाएगा, 88। जो क्षेत्रफल पहले 100 आ रहा था, उसका क्षेत्रफल अब 88 आ जाएगा। 100 से 88 जो आया है वो कम आया है कि ज्यादा आया, 12 कम आया, तो इसका मतलब क्षेत्रफल में 12% की कमी आएगी। पहले वाले क्षेत्रफल से जो अब नया क्षेत्रफल आया है वो 12% क्या आया है, कम आया। यही हमारा आंसर है। तो 100 मान करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, इस ए बी की फॉर्म से भी जा सकते हैं। तीसरी बात मैंने सिखाई, परसेंटेज को सरल कर लो आप लोग। तो चलो आओ सरल भी कर लेते हैं हम। परसेंटेज को अगर सरल करें तो 2% है आपके पास, एक है 10, आधार जो है वो 10% बढ़ाना है। 10% का मतलब होता है 10/100 यानी 1/10। ऊंचाई जो है वो कम करनी है 20%, जिसका मतलब होता है 20/100 यानी 1/5। जबकि ध्यान रखिएगा आधार बढ़ाना है और ऊंचाई कम करनी है, ऐसा सवाल में दिया गया है आपको। तो आप कहें कि आधार जो पहले 10 था वो बढ़ के अब 11 हो जाएगा, क्योंकि 10 का 10% जो है वो 1 होता है। आधार 11 हो जाएगा पहले से। ऊंचाई जो है वो अगर पहले 5 थी तो अब कम करनी है 1, तो वो 4 रह जाएगी। अब ऊंचाई कम करनी थी, आधार बढ़ाना था। अब देखिए क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 को लिखो या ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्षेत्रफल अगर पहले 50 आता तो अब 11 गुणा 4 44 आएगा। क्षेत्रफल अगर पहले 50 आ रहा था तो अब 44 आएगा, जो कितना कम हो गया, 6। आपसे पूछे कितना परसेंटेज कम हो गया, प्रतिशत कमी कितनी आई, 6 की कमी आई। किससे कमी आई, 50 से, और परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा कर दो। 50 से ये 2 बार कटेगा और 6 गुणा 2 कितना होता है, 12%। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। 12% इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। अब किसी भी तरीके से करिए, हर तरीके से आंसर आएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी भी एक अप्रोच से करो, जल्दी से जल्दी आंसर दो। कौन आप में सबसे पहले आंसर देगा? आयत से ही शुरुआत करी थी क्वेश्चन की, और ये फिर क्वेश्चन आयत का है। लंबाई और चौड़ाई दोनों को बढ़ाया गया है, क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? ए बी वाले फॉर्मूले से अब की बार हवा में करते हैं। तो 10 + 15 25, दोनों ही बढ़ाने, तो 10 गुणा 15/100 यानी 1.5। तो 25 + 1.5 यानी आंसर आएगा 26.5। मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करिए, और इसका आंसर आएगा 26.5। इस आयत का क्षेत्रफल 26.5% क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, क्योंकि दोनों ही बढ़ाने हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सर्कल का भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। एक वर्त की त्रिज्या को 10% कम किया जाता है, तो इस वर्त के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा? एक वर्त की त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाता है, तो इस वर्त के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी आएगी? ये कम करना है, यहां पर कम करना है। त्रिज्या को कम किया गया है, और कितना कम किया गया है? 10% कम किया गया है। इस वर्त की त्रिज्या को 10% कम किया गया है। 10% का मतलब होता है 10/100। 10/100 यानी 1/10। 1/10।
तो आप चाहें तो उस डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लो, परसेंटेज को सरल करके कर लो, किसी भी तरह से कर लो, तीनों तरीके काम करेंगे। डायरेक्ट फॉर्म की बात करें तो वो फॉर्मूला है a प्लस माइनस बी प्लस माइनस a गुणा b बटे 100, a गुणा b बटे 100। इस डायरेक्ट फॉर्म से करिए, किसी भी तरीके से करिए, हर तरीके से आंसर आएगा। तो a का मान है माइनस का 10, b भी कितना है आपका माइनस का 10। दोनों ही माइनस में क्यों ले रहे हो? क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल एक वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर वहां पर 2 बार काम आता है और आर कम करनी है तो दोनों ही माइनस में लेने हैं। 10 गुणा 10 बटे 100। ध्यान रहे कि माइनस की संख्या अगर माइनस से गुणा कराई जाती है तो आंसर किस में देगी? प्लस में। माइनस का 10 और माइनस का 10 हो गया माइनस का 20, ये जीरो हमारे कट जाएंगे तो 20 माइनस का है और 1 आपका प्लस का है, यानी आंसर होगा माइनस का 19। इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल 19% क्या हो जाएगा? कम। उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आई है।